नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जनरल असद के घर से इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा, एक और कोर कमांडर की रुखसती, 17 जर्नैल बोल पड़े, एक बहुत बड़ा सरेंडर और जस्टिस मंसूर अली शाह पर नाकाम हमला। आज हम आपको इन 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक मुख्तसरन आगाह करते हैं। और एक कमांडो ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को क्या हैरानकुन, बहुत गैर मामूली और इंतहाई सख्त नोयत का पैगाम पहुंचाया है, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। क्योंकि इसी कमांडो की एक वीडियो इस वक्त वायरल हो गई है और इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये जो कमांडो हैं, इन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा सख्त पैगाम पहुंचाया। और ये जो पैगाम है, ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अपने एक बयान के जवाब में इसी कमांडो ने आर्मी चीफ को पहुंचाया। क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने एक बयान में ये अल्फाज बोले कि हमें यानी फौज को अपनी आईनी हदूद का पता है और दीगर इदारों को और दीगर अफराद को भी अपनी आईनी हदूद में रहना चाहिए। लेकिन अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इसी खिताब पर एक कमांडो ने आर्मी चीफ को एक हैरानकुन नोयत का जवाब दिया है और इसी जवाब से जुड़ा एक क्लिप भी वायरल हो गया है। इस कमांडो की इस वीडियो के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और इस जवाब के 2 हिस्से भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब ये जो कमांडो है, इन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुखातिब किया, एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब किया और उसके बाद उन्होंने इस वीडियो में ये कहा कि जब आप फौज में जाते हैं तो उस वक्त आप ये हलफ उठाते हैं कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन जब फौज सियासत में आती है तो वो असल में अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करती है, वो अपने हलफ को तोड़ देती है। उसके बाद कोई भी फौजी, कोई भी आर्मी चीफ असल में फौजी नहीं रहता। इसलिए उस आर्मी चीफ और फौज पर मैं तनकीद करूंगा। लेकिन उसके बाद यही जो कमांडो है, इन्होंने आर्मी चीफ को बड़ा सख्त पैगाम भी पहुंचाया और एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए इस कमांडो ने यह कहा कि तुम जहां से निकले हो वहां वापस चले जाओ, मैं आपकी बहुत इज्जत करूंगा। यानी बैरिक्स से निकले हो, बैरिक्स में वापस चले जाओ तो तब मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा। उसके बाद यही जो कमांडो हैं, इन्होंने 2 बड़े हसास जुमले बोले और इन हसास जुमलों पर अब इस्लामाबाद में एक नया और बड़ा सियासी तूफान आ गया। क्योंकि ये कमांडो ये कहते हैं कि तुम्हारे किरदार ने, यानी एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए, आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए ये कमांडो कहते हैं कि तुम्हारे किरदार ने 1971 में जब सानिया मशरकी पाकिस्तान हुआ तो उस वक्त तुम लोगों ने कौम की नाक कटवा दी। क्योंकि 90,000 फौजियों ने भारत के सामने सरेंडर किया। तुम्हारे किरदार ने कौम के सरों पर जिल्लत और रुसवाई का टोकरा रखा। ये कमांडो ने एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दिया। और फिर यही कमांडो ये भी कहते हैं कि मुझे धमकाओ नहीं, मैं तुम्हारी मुसल्लत करदा जाली हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा। ये कोई जमहूरी हुकूमत नहीं है, बल्कि ये एस्टैब्लिशमेंट की लाई हुई जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। लेकिन उसके बाद इसी कमांडो का जो आखिरी जुमला है, ये बहुत हसास नोयत का था। इस आखिरी जुमले में इस कमांडो ने ये अल्फाज बोले कि हमें अल्लाह ने तुम्हारी गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, हम पूरी आज़ादी के साथ इस सरजमीन पर रहना चाहते हैं। और ये जो वीडियो वायरल हुई है, ये फजलुर रहमान साहब की है, जिनकी जमात के कारकुन फजलुर रहमान साहब को एक बहुत मुदब्बिर और बड़ा सियासी कमांडो भी कहते हैं। और ये पैगाम उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को दिया है। लेकिन यहां आपको एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं और एक बड़े सरेंडर के मुतल्लिक जो एक वीडियो वायरल है, इस वीडियो के मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। क्योंकि ये एक डिजिटल का दौर है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आजकल बहुत सी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनके ऊपर लाखों ट्वीट्स होते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इन वीडियोस को नशर नहीं करता। अब ये जो वीडियो है जिसमें एक बड़े सरेंडर का जिक्र है,
इस वीडियो में जावेद हाशमी साहब ने, जो कि एक बड़े बागी रहनुमा कहलाते हैं, उन्होंने ये अल्फाज बोले एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए। उन्होंने कहा कि अब आगे सिर्फ तबाही तबाही है, एस्टैब्लिशमेंट तुम सरेंडर करो, अपनी कौम के सामने सरेंडर कर दो और कौम से माफी मांग लो। ये सरेंडर ढाका के सरेंडर से बेहतर है, इसे इज्जत या बेइज्जती का नाम ना दो। जावेद हाशमी साहब की ये वीडियो भी इस वक्त वायरल है। लेकिन यहां आपको आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं, क्योंकि अब मारूफ सीनियर सहाफी नजम सेठी साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ किया है और उनकी इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा ट्वीट्स भी किए गए। अब आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक नजम सेठी साहब ने यह इंकशाफ एन उस वक्त किया जब एक 4 स्टार जनरल के मुतल्लिक एक नया और हसास नोयत का इंकशाफ हुआ। अब ये जो 4 स्टार जनरल हैं, एक तरफ इनके मुतल्लिक एक बड़ी खबर आई और उसके बाद एक एयर मार्शल और एक 3 स्टार जनरल के मुतल्लिक भी आज ही के दिन में एक नई खबर शाया की गई। इस खबर में यह कहा गया कि ये जो 4 स्टार जनरल हैं, एक एयर मार्शल यानी पाक फजाइया से ताल्लुक रखने वाले एक आला ऑफिसर और इसी तरह एक और 3 स्टार जनरल का जिक्र भी किया गया, उनका नाम भी इस खबर में लिखा गया। तो ये कहा गया कि इस वक्त ये जो 3-4 रिटायर्ड जनरल्स और एक एयर मार्शल हैं, ये इस वक्त इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के दरमियान कशीदगी खत्म करवाने के लिए एक नया मुसवदा जो है ये तैयार कर रहे हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में नजम सेठी साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक नया इंकशाफ किया है और नजम सेठी साहब ने यह कहा है कि बुशरा बीबी साहिबा को बनीगाला में एस्टैब्लिशमेंट ने रखा था और बनीगाला में बुशरा बीबी साहिबा को रखने का मकसद यह था कि इमरान खान साहब के साथ बातचीत करने का एक रास्ता खुला रहे, क्योंकि बनीगाला में एजेंसियों का आना जाना यानी फौज से जुड़ी एजेंसियों के जो ऑफिशियल्स हैं उनका आना जाना आसान है, जेल में उनका आना जाना मुश्किल है। जेल में जाकर अगर वो बुशरा बीबी साहिबा से या किसी और से मिले तो फिर इस बात को राज रखना मुमकिन नहीं था, इसलिए ये बुशरा बीबी साहिबा को बनीगाला में रखा गया। और उसके बाद नजम सेठी साहब ने यह भी कहा, लेकिन खान साहब इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करना चाहते। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब ने एक और बड़ा अहम इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि डीजी आईएसपीआर ने 2014 के धरने की इंक्वायरी का क्यों कहा, क्या इसका मतलब यह है कि 9 मई के वाकयात के हवाले से फौज के पास जो शवाहिद हैं ये शवाहिद नाकिस हैं। 2014 की इंक्वायरी हुई तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यह है कि इसके अंदर कौन फंसेगा। और उसके बाद नजम सेठी साहब ने कहा कि पाकिस्तान के सहाफी डीजी आईएसपीआर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतमईन नहीं है और उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सहाफी इंप्रेस नहीं हुए। लेकिन यहां पे मारूफ सीनियर सहाफी मोहम्मद मालिक साहब की भी एक वीडियो वायरल हुई है और इस वीडियो ने भी सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका मचाया है। अब मोहम्मद मालिक साहब की ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब 9 मई के एनिवर्सरी पर भी, यानी जब 9 मई के वाकयात को 1 साल गुजरा तो छापों का, तशद्दुद का और अगवा का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। अब इस पूरी सूरत हाल में मोहम्मद मालिक साहब ने अपनी इस वायरल वीडियो में ये अल्फाज बोले कि ऐसा नहीं होता कि मैं किसी को रगड़ा लगाऊं और फिर मैं ही तय कर लूं कि इसका रिएक्शन क्या होना चाहिए। जिस तरह का जबर होगा रद्दे अमल भी वैसा ही होगा। ये नहीं हो सकता कि आप लोगों के घरों में घुसे, ये नहीं हो सकता कि आप लोगों के घरों में घुसकर उनकी औरतों को जलील करें, उनके घरों को तोड़ें और वो आगे से एक प्रेस रिलीज जारी कर दें, बल्कि उतना ही शदीद रद्द-ए-अमल आएगा जितना आप जुल्म करेंगे। ये मोहम्मद मालिक साहब की वीडियो वायरल है। लेकिन यहां आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और एक और जो इस वक्त वीडियो वायरल हुई है एक और सहाफी की, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो सहाफी हैं तैमूर हसन, इनका एक ट्वीट वायरल हुआ है और इस ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि 9 मई को जब हम एहतजाज की कवरेज के लिए गए
तो वहां एक जानने वाले शख्स ने हमें यह कहा कि आप लोग वापस चले जाएं, और उसने हमें यह कहा कि यहां पर पहले से कुछ लोगों ने जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ का प्लान बनाया हुआ है और फिर इसकी आड़ में तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जाएगा। ये साफी है तैमूर हसन, उनकी ये गुफ्तगू सामने आई है। लेकिन यहां आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं और एक और जो इस वक्त अहम वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं, क्योंकि मरियम नवाज के घर के अंदर से अब एक और बगावत हो गई है। अब ये जो बगावत है ये असल में मरियम नवाज के एक ऐसे कारिंदे ने की है जिसने आर्मी चीफ के साथ 1-on-1 मुलाकात की और उसके बाद एक मुलाकात आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई के साथ भी की। और इस मुलाकात में मरियम नवाज के ये जो कारिंदे हैं इन्होंने मरियम नवाज के लिए और नवाज शरीफ के लिए साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद से डील भी मांगी। अब यही जो मरियम नवाज के तर्जुमान हैं यानी मोहम्मद जुबैर, इनकी एक नई वीडियो वायरल हुई है। इन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात के हवाले से पीटीआई के जिन लोगों को कैद किया गया, इनको कैद किए गए 1 साल हो गया है, लेकिन इनके ट्रायल में कोई शवाहिद सामने नहीं आए। 10-10 मरतबा जमानतों के बावजूद आलिया हमजा और सनम जावेद को रिहा नहीं किया जा रहा। लेकिन यहां आपको अदालत से भी जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है और एक खातून की जो एक तकलीफ दे वीडियो वायरल हुई है बड़ी दिलखराश नोयत की, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो वीडियो है इसमें ये खातून कहती हैं, तहरीक इंसाफ की ये जो रहनुमा और कारकुन है, वो ये कहती हैं कि मुझे इंसदाद दहशत गर्दी के जज ने ये पैगाम दिया अदालत के अंदर कि मुझे जज ने कहा कि तुम्हारा लीडर इमरान खान भागने वाला है, फसाद में मत पड़ो। मरियम नवाज के एक तर्जुमान ने मुझे ये पैगाम पहुंचाया कि नून लीग में शामिल हो जाओ तो 3 दिन में बाहर आ जाओगी, और जब मैंने ये बात नहीं मानी तो मुझ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए। ये जो इस वक्त इंकशाफ है ये किया है आयशा भुट्टा ने। लेकिन यहां पे आपको एक और कोर कमांडर की रुखसती के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको बताते हैं। ये आज की एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। अब ये जो खबर है ये ऐड उस वक्त आई जब एक तरफ तो कोर कमांडर मंगला उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ली, लेकिन अब एक और कोर कमांडर की रुखसती के मुतल्लिक आज के दिन में एक बड़ी अहम नोयत की खबर आई है। और इस खबर को आप अगर 5 जूनियर अफसरान के इस्तीफों के साथ मिलाकर पढ़ें तो इस खबर को बहुत ही हसास नोयत की खबर कहा जा रहा है। लेकिन इसकी अंदरूनी कहानी क्या है ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो खबर है यानी कोर कमांडर मंगला की अर्ली रिटायरमेंट के बाद और 5 जूनियर रैंक के अफसरान के इस्तीफों के बाद ये खबर है पेशावर के कोर कमांडर के मुतल्लिक। अब कोर कमांडर पेशावर जो हैं इन्होंने अली अमीन गंडापुर और उनकी कैबिनेट को अफ्तार पर मदऊ किया था, और उसके बाद नून लीग ने कोर कमांडर पेशावर के खिलाफ एक बड़ी जारहाना मुहिम भी चलाई थी और यह कहा था कि पेशावर के कोर कमांडर 9 मई के वाकयात में मुलव्विस जो लोग हैं उनको अफ्तार पर बुला रहे हैं, उनको खाने खिला रहे हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में पेशावर के कोर कमांडर के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि फौज में जो 3 स्टार जनरल्स की तरक्कियां हुई हैं यानी 3 स्टार जनरल्स के ओहदों पर तरक्कियां हुई हैं, उसके बाद अब एक नई डेवलपमेंट हुई है। क्योंकि ये जो 3 तरक्कियां हुई हैं 3 स्टार जनरल्स के ओहदों पर, अब इनकी तैनातियां भी कर दी गई हैं और इनमें से लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी को 11 कोर यानी पेशावर कोर का कमांडर मुकर्रर किया गया है। इसी तरह जो लेफ्टिनेंट जनरल अनायत हैं इनको चीफ ऑफ लॉजिस्टिक मुकर्रर किया गया है, और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो हैं ये तरक्की पाने के बाद भी डीजी आईएसपीआर के तौर पर फायज रहेंगे। अब इस पूरी सूरत हाल में कुछ लोगों का दावा यह है कि कोर कमांडर पेशावर जिन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब और उनकी काबीना को अफ्तार पर बुलाया, उनको इसलिए हटा दिया गया कि उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के चीफ मिनिस्टर को क्यों अफ्तार पर बुलाया था। लेकिन दूसरी जानिब कहा यह जा रहा है कि असल में जो नए कोर कमांडर की तैनाती हुई है ये एक मामूल का अमल है, क्योंकि पेशावर के जो साबिक कोर कमांडर हैं इनकी रिटायरमेंट की डेट की वजह से ये नई तैनाती की गई। लेकिन यहां आपको जनरल असद के घर से इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक
जो एक मुतालबे से जुड़ी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इस खबर के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं और मरियम नवाज की हुकूमत की बरतरफी के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। अब पंजाब असम्बली में मरियम नवाज के जो इत्तेहादी हैं, इनके 27 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। ये जो मुअत्तल अरकान हैं, इनमें 24 खवातीन और 3 अकलियती अरकान शामिल हैं और मुअत्तल खवातीन अरकान में नून लीग की 21, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान और काफ लीग की एक रुकन को मुअत्तल कर दिया गया है। और इसके बाद अब पंजाब में पार्टी पोजीशन मुकम्मल तौर पर बदल कर रह गई है, क्योंकि नून लीग के 23 और पीपल्स पार्टी के 2 वोट कम हो गए हैं और इसी तरह काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का एक वोट भी कम हो गया। लेकिन यहां आपको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि अब अली अमीन गंडापुर साहब की भी एक वीडियो स्टेटमेंट वायरल हुई है और इसमें उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे सूबे को हक ना दिया गया तो हम एक ऐसा इकदाम उठाएंगे कि कल हमें कोई गद्दार ना कहे। लेकिन उसके बाद जनरल असद के घर से इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालबे से जुड़ी जो एक बहुत बड़ी और हसास नोयत की खबर सामने आई है और इस मामले पर जो एक बड़ा इंकशाफ हुआ है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि जनरल असद और उनके दामाद के मुतल्लिक आज के दिन में एक नया इंकशाफ हुआ है और इस इंकशाफ में यह बताया गया है कि जनरल असद के एक दामाद इस वक्त फौज की हिरासत में है, यानी जनरल रिटायर्ड असद, इनके एक दामाद फौज की हिरासत में है और इन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ ये एहतजाज कर रहे थे, इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। और अब इनके मुतल्लिक ये भी बताया गया है कि जनरल असद के ये जो दामाद हैं, इन पर फौजी अदालत में मुकदमा भी चलाया गया है। लेकिन यहां आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक हैरानकुन वाकया सामने आया है आज के दिन में, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वाकया है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको क्विकली बताते हैं कि ये वाकया किस नोयत का है। अब ये वाकया सुनाते हुए इमरान खान साहब ने पहले इंकशाफ में ये कहा कि 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में तहरीक इंसाफ के जो करोड़ों सपोर्टर्स हैं, इनके खिलाफ रियासती वसाइल से गलीज झूठ बोला गया। उसके बाद इमरान खान साहब ने डीजी आईएसपीआर को आज के दिन में एक नया जवाब दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि डीजी आईएसपीआर की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर आईनी, गैर कानूनी अख्तियारात से तजावुज और तजादात का मजमूआ है। और फिर खान साहब ने एक और बहुत अहम नुक्ता बयान किया। इमरान खान साहब ने कहा कि डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अफवाज पाकिस्तान की साख और इसके आईनी किरदार पर बड़े मनफी असरात मुरतब हुए हैं। और इस जो डीजी आईएसपीआर ने कहा कि पीटीआई एक इंतशारी टोला है और वो माफ़ी मांगे, तो इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया गया और इंतशारी गिरोह का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, इसकी भी अब इमरान खान साहब ने मजम्मत की है। और दूसरी जानिब 9 मई के वाक़यात पर उन्होंने एक आज़ाद कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने में अभी 1.5 साल बाकी है, लेकिन अभी से नए आर्मी चीफ के नामों के हवाले से एक नई बहस भी शुरू हो गई है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।